हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इस एक ही वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनकी मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक या काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। जन्म कब हुआ? सन 1907 में। कहाँ हुआ? बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। इनके पिता का नाम श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। पारंपरिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहीं से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों कहाँ पर हुई? घर पर ही हुई। और पारंपरिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे। सन 1940 में द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक नियुक्त हुए। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 में इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई और सन 1957 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1940 में द्विवेदी जी कहाँ निदेशक नियुक्त हुए थे? शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक। ठीक है। फिर इन्होंने वहां पर कितने वर्षों तक कार्य किया? 11 वर्षों तक कार्य किया। सन 1949 में इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई और सन 1957 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो आपको इस प्रकार से जीवन परिचय को लिखना है कि सब कुछ आपका पॉइंट टू पॉइंट चले और एग्जामिनर आपका बिल्कुल भी मार्क्स कट ना कर पाए। तो रिपीट कीजिए। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? सन 1907 में। ठीक है। कहाँ हुआ? बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। इनके पिता का नाम अनमोल प्रसाद द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही। पारंपरिक परंपरा के अनुसार इन्होंने सबसे पहले किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कहाँ प्रवेश लिया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और वहीं पर इन्होंने किसकी उपाधि प्राप्त की? ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये किस गुरुदेव के संपर्क में रहे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे। और सन 1940 में शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक नियुक्त हुए और यहाँ पर इन्होंने 11 वर्षों तक कार्य किया। 1949 में इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई और सन 1957 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है। अब बात आती है इनकी मृत्यु की। तो देखिए कैसे लिखोगे। साहित्यिक सेवा करते हुए 19 मई सन 1979 को द्विवेदी जी का स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। कब? 19 मई 1979 को। क्लियर? अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। यदि आप इस तरीके से लिखोगे, जिस तरीके से मैं आपको जीवन परिचय बता रही हूं, तो आपका सबसे टॉप होगा, सबसे बेस्ट होगा। देखिए कैसे लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व आदि। आलोचना, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना। ये इनके क्या है? आलोचना है। अब बात आती है उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा। ये 3 ही इनके क्या है? उपन्यास है। ठीक है। अब देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं। द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक,
अन्वेषक, अन्वेषक अर्थात खोजकर्ता। आलोचक, किसी रचना का विश्लेषण करना, गुणदोष निकालना, किसी रचना में त्रुटि निकालने वाला, उसे क्या कहते हैं हम? आलोचक। संपादक, कार्य को ठीक प्रकार से पूरा करने वाले के अतिरिक्त सफल अध्यापक भी थे। द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक के अतिरिक्त सफल अध्यापक भी थे। इनके निबंधों में सांस्कृतिक परंपरा, मानवीय आदर्श और जीवन दर्शन की अनुपम अर्थात अनोखी छटा विद्यमान है। द्विवेदी जी मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। मतलब जो हिंदी साहित्य था, उस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को जो नई दिशा प्रदान करने वाले हैं, उनमें सबसे अग्रणी कौन है? आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता, मतलब नई चीजों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में समावेश किया है, और प्राचीन जो कल्पनाएं थी उनको भी इन्होंने अपनी रचनाओं में समावेश किया है। तो देखिए, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय है। इन्होंने मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा जिसके संबंध में इन्होंने कुछ न कहा हो। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। तो क्या लगता है आपको इससे बेस्ट भी कोई साहित्यिक विशेषताएं हो सकती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, भाषा शैली। द्विवेदी जी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, ज्योतिष आदि में विशेष दक्षता रखते थे। इनके निबंधों की भाषा सरल होते हुए भी परिमार्जित है, मतलब फेरबदल है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रसंग अनुकूल तत्सम शब्दावली के साथ साथ साधारण बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। मतलब इनके निबंधों में तत्सम शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, और तत्सम शब्दों के प्रयोग के साथ साथ ही जो हमारी आम बोलचाल है, साधारण बोलचाल है, उस बोलचाल के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मुहावरों के सटीक प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपनी भाषा को अत्यंत ग्राह्य बना दिया है, मतलब ग्रहण करने योग्य बना दिया है। इन्होंने प्रवाहमयी और भावों से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। क्लियर? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।